एक जैसे ही परिवर्तन होता रहता है। बचपन प्रायः हर बच्चे का खेलने कूदने में जाता है, फिर जवानी भोग वगैरह में जाती है, कमाने में जाती है, फिर थोड़ी अधेड़ अवस्था आती है तो फिर माता पिता आदि सब समाज के दायित्व वगैरह निभाने में, फिर उसके बाद थोड़ा और होता है तो इंद्रियां शिथिल होती है, फिर थोड़ा और होता है तो वो समाज से जुड़ जाता है, समाज का विकास करना चाहता है या समाज में कुछ करना चाहता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे मतलब शरीर उसका आश्रित होने लग जाता है, किसी पर डिपेंडेंट होने लग जाता है। ऐसे करते करते आखिर में वो शयन की स्थिति में आ जाता है। तो अब ये तो शरीर तो होगा ऐसा, शरीर तो ऐसा होगा, लेकिन शरीर के होते हुए जो हमारे मन से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम बचपन में खेलने कूदने में बिता दें तो इच्छा है तभी तो बिता रहे हैं फिर काम भोग में बिता रहे हैं, ये इच्छा है तो बिता रहे हैं। तो इस कार्य को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस काम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अपने जीवन की दिशा सही रखना कि गलत रखना, ये फैसला किसको करना? स्वयं। मतलब 70 साल की उम्र में ही कोई अच्छा स्वाध्यायी भी हो जाता है और कोई 70 साल की उम्र में प्रपंचा होकर के मतलब टाइम पास करता रहता है। तो ये फैसला किसको करना है? ये अपने को करना है। ये आवाज आ रही है कि गूंज रही है? गूंज रही है। थोड़ा सा इसको दूर कर दो। अब ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे के विषय में। आवाज नहीं आए तो बताया जैसी कोई चल रहा है। तो अगला विषय हमारा अब यह आता है कि शरीर का प्रबंधन कैसे करें, शरीर का प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना है, कोई भी प्रबंधन हो तो उसका टेंशन नहीं पालना है। टेंशन पाल के कोई प्रबंधन नहीं हो सकता। टेंशन निकालने के लिए प्रबंधन है, टेंशन पालने के लिए प्रबंधन नहीं। जैसे हम वहां से यहाँ आए तो वहां की कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ की कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ की प्रॉब्लम का टेंशन पालने नहीं है, वहां की प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए यहाँ आए, देखने का दृष्टिकोण है। तो सेम चीज है, यदि अपन कोई सा भी होम मैनेजमेंट भी करते हैं तो होम मैनेजमेंट किस लिए कर रहे हैं? ये शांतिमय जीवन बने हमारा, इसलिए कर रहे हैं। जैसे किसी ने पोछा लगाया तो क्यों लगाया? क्योंकि इसलिए लगाया कि थोड़ा साफ सफाई रहेगी तो भाव भी अच्छे रहेंगे, मतलब वातावरण स्वच्छ रहेगा तो मन भी स्वच्छ रहेगा, सहयोग मिलेगा उसे, मन को अच्छा रहेगा मतलब स्वच्छ रहेगा। अब प्रॉब्लम उल्टी हो गई, पोछा लगाया गीला है और इतने में कोई आ जाए और जूते लेकर आ जाए, हैं भाव बिगड़ जाए। तो ये जो भाव बिगड़ गए हमारे, तो हम भूल गए अपना उद्देश्य कि हमने पोछा क्यों लगाया था? मन को अच्छा करने के लिए लगाया था, मन को अच्छा लगे इसलिए लगाया था। अब थोड़ी सी खराबी आई है उसके लिए मन क्यों बिगाड़ना? अब गड़बड़ कहोगे, पोछा लगा लिया तो अब साफ सफाई रहना ही चाहिए। अब ये यहाँ चाहिए आ गया तो स्ट्रेस डेवलप करने के लिए एक पॉइंट मिल गया, एक मुद्दा बन गया, तो इसके कारण हम दुखी होंगे। इसके बजाय क्या है कि इतने सब चाहिए तो स्वच्छ ही है, अब थोड़े से कदम 4 कदम गलत आ गए हैं तो 4 कदम को अपन पूछ लेंगे और अपन अपनी शांति फिर बरकरार रखेंगे। तो ये तो क्या हुआ, मैनेजमेंट का फायदा मिला अपने, नहीं तो अपन होम मैनेजमेंट भी करें और दुखी रहे, तो ऐसा काम अपने को नहीं करें। आवाज साफ नहीं आ रही, ये तो इसको बंद करने से हो जाए। नहीं सब इसको सेट कर दें, ये हटा दें, आ जाएगी आवाज। अब हम आते हैं, आ रही आवाज? नहीं, माइक से मुझको आ रही है, माइक से तो आ रही है। हाँ ठीक है, नहीं ऐसे भी आ जाएगी, थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट होकर सुनोगे तो आ जाएगी। एक बार ट्राई करो, फिर नहीं आए तो बताओ। आ रही? अब देखिए, आप थोड़ा सा इधर आ
चेयर आपके आगे खड़ी है, नहीं नहीं मार्कर के आगे ये थोड़ा इधर ले लीजिएगा। और वो पीछे जो है ना हो जाए। मैं रखती हूँ। अब देखिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को कि शरीर का प्रबंधन कैसे करें। अब बिल्कुल साइलेंट हो जाए एकदम। शरीर का प्रबंधन कैसे करें, तो शरीर में कुछ फैक्टर्स हैं शरीर को स्वस्थ, सुंदर और सुडौल और स्फूर्तिवान रखने के लिए। शरीर को स्फूर्तिवान रखने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास। उन फैक्टर्स का हमको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आहार। दूसरा फैक्टर है पानी। दूसरा फैक्टर है पानी। तीसरा फैक्टर है हमारा प्राणवायु, मतलब ऑक्सीजन। तीसरा फैक्टर है प्राणवायु या ऑक्सीजन। चौथा फैक्टर है हमारा श्रम और विश्राम का संतुलन। श्रम और विश्राम का संतुलन। पांचवा फैक्टर है निद्रा। छठा फैक्टर है स्वच्छता। छठा फैक्टर है स्वच्छता। सातवां फैक्टर है श्रृंगार। आठवां फैक्टर है ब्रह्मचर्य। नवा फैक्टर है मन। नवा फैक्टर है मन। और 10वां फैक्टर मान लीजिए अन्य, जो बचे हुए शेष अन्य, हाँ अन्य विविध फैक्टर्स जो भी होंगे वो सब आ जाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला आहार या भोजन, पानी, प्राणवायु, ऑक्सीजन। चौथा श्रम विश्राम संतुलन। पांचवा निद्रा। छठा स्वच्छता। और सातवां श्रृंगार। आठवां ब्रह्मचर्य। नवा मन। और 10वां अन्य फैक्टर्स। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर आपको समझ में आ रहा है? इसमें शरीर से संबंधित सब फैक्टर्स आ गए, मतलब मन, फिर आपका खान पान, आपका बाहर का वातावरण, आपके भोग आदि, भोग उपभोग, और इसके अलावा आपके द्वारा की जाने वाला कार्य, मतलब श्रम या विश्राम और नींद। इतने फैक्टर से अपनी कहीं ना कहीं स्वस्थता निर्भर करती है। अब हम आते हैं पहले फैक्टर को लें। सबसे मुख्य फैक्टर आहार है। बाकी सब फैक्टर जो हैं उनका महत्व 50% है, और 50% महत्व किसका? अकेले आहार का है। क्योंकि जितनी गड़बड़ी होती है वो आहार की अनियमितता से होती है, तो हम पहले उसको ही सुधारें। तो अब सबसे पहले हम यदि आहार के बारे में सोचें तो सबसे पहला फैक्टर हमको सोचना पड़ेगा कि आहार क्यों करना, मतलब आहार क्यों। तो 2 उत्तर आएंगे उसके लिए। एक आएगा कि स्वाद के लिए या जिह्वा के लिए। दूसरा उत्तर आएगा स्वास्थ्य के लिए या जीवन के लिए। और तीसरा उत्तर एक और आएगा साधना के लिए। स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए और साधना के लिए। सही उत्तर क्या है? हाँ, स्वाद के लिए कि स्वास्थ्य के लिए? अच्छा, स्वास्थ्य के लिए कि साधना के लिए? साधना के लिए। अंतिम फैक्टर क्या आएगा? साधना के लिए। कारण क्या है कि जैसे घोड़े को घास देना, घोड़े को यदि घास देना है
तो घोड़े को घास देने का पहला कारण तो ये है कि उसको घास अच्छी भाती है इसलिए देना। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? दूसरा फैक्टर हो जाएगा कि उसको घोड़े को ताकत मिले, हॉर्स पावर मिले, इसलिए देना। और तीसरा फैक्टर ये हो जाएगा कि वो हमारे काम आ सके, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके उसे वेट करके। तो बताइए तीनों में से कौन सा फैक्टर मुख्य है? तीसरा वाला। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आहार क्यों करना। तो स्वाद के लिए तो पूरा गलत, स्वास्थ्य के लिए तो भी गलत, सिर्फ एक ही फैक्टर है साधना के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक टाइम एकाशना करता है दिन भर में और 10 सामायिक करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो 2 टाइम खाता है और 6 सामायिक करता है। तो ज़्यादा सफल कौन है? जीते दोनों 24 घंटे हैं, चलते फिरते उठते बैठते सब हैं, लेकिन जो करने योग्य कार्य है वो ज़्यादा मात्रा में कौन कर रहा है? पहला वाला, 10 सामायिक वाला। तो अपन कहेंगे उसका आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है। तो हमें शरीर रूपी मशीन का उपयोग करना है, जिसका उपयोग जितना ज़्यादा होगा, समझ जाइए कि वो वास्तव में उस शरीर का मतलब मैक्सिमम यूज़ कर रहा है। लेकिन अब आहार ऐसा करना कि मैक्सिमम यूज़ हो जाए। हमारा आहार का समय लक्ष्य क्या रहेगा कि इसका यूज़ करना है, इसलिए इसको करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति को रात को परीक्षा की तैयारी करना है या शाम को परीक्षा की तैयारी करना है, लेकिन वो ज़्यादा खा लेता है तो उसको नींद आती है, और कम खाता है तो एनर्जी भी मिल जाती है और नींद भी नहीं आती है। तो परीक्षा में सफल कौन होगा? कम खाने वाला। तो एक तरह से आहार क्यों करना, तो उसको ध्यान में होना चाहिए मुझे परीक्षा की तैयारी करना है इसलिए आहार करना है। तो कितना खाना, कितना आहार करना? तो परीक्षा की तैयारी में जो सुविधामय रहे उतना आहार करना। क्लियर है आपको? मतलब मुझे वेट बढ़ाने के लिए आहार नहीं करना, मुझे मसल्स बनाने के लिए आहार नहीं करना, मुझे मोटा बनने के लिए आहार नहीं करना। मुझे आहार क्यों करना? जिससे मेरा लक्ष्य जो है उस लक्ष्य की मुझे प्राप्ति हो जाए, उस लक्ष्य की मुझे प्राप्ति हो जाए। तो तो आई बात समझ में आपको? तो आहार क्यों करना तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस पर निर्भर करता है। संवत्सरी को उपवास क्यों करना? अब सोचो, अब आप हम क्या बोलते हैं, संवत्सरी का उपवास करते हैं इसलिए प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, क्योंकि फ्री रहते हैं, क्योंकि फ्री रहते हैं। ये उत्तर सही नहीं है। हम उपवास इसलिए करते हैं कि आज कोई विकृति हमारे मन में नहीं आए। तो विकृति नहीं आएगी तो हम क्या कर पाएंगे? अपने दोष जो हैं पूरे साल भर के वो आज निकाल पाएंगे। और कुछ लोग बोलते नहीं, आज ही क्यों छोड़ना, 2 दिन का छोड़ो। जितना अंदर खुराक कम रहेगी तो शैतानी कम करेगा ये मन, तो उतना बराबर अपने दोषों को निकाल पाएगा, मिच्छाएं तो कम कर पाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं 3 दिन करो, कुछ लोग बोलते हैं 8 दिन करो। तो क्या कर रहे हैं? उसके लक्ष्य ध्यान रखना है कि मुझे वास्तव में अपने मन को साफ करना है, इसलिए मुझे आहार का त्याग करना है। नहीं तो मेरे मन में विकृतियां आएंगे, कुछ ना कुछ विकार आएंगे, कुछ ना कुछ गलत संस्कार मेरे हावी होंगे, तो इसलिए करना है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, आहार क्यों करना। क्लियर है आपको ना? पर हम करते नहीं ऐसा, ये ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है तो हम पेट में जगह हो जाती है हमारे, और आज टेस्टी नहीं है तो पेट में जगह चली जाती है, खत्म हो जाती है। आइमपिल का देखो अपन कितना ये गलत हो रहा है हमारा, मतलब इनटेक ही गड़बड़ हो रहा है हमारा, तो फिर पूरा शरीर का प्रबंधन बिगड़ रहा है, ये मान के लें। तो पहला पॉइंट क्लियर है, आहार क्यों करना। और यदि अपन इसको स्पष्ट रूप से बोलें तो शास्त्रों में आहार क्यों करना इसका भी कारण दिया है, और आहार क्यों नहीं करना उसका भी कारण दिया है। तो जैसे आहार क्यों करना, तो कहा गया कि जिसको धर्म ध्यान करना है तो उसको ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। ये प्रतिक्रमण उठ बैठ के करना है, पूजा करने जाना है, तीर्थ यात्रा जाना है, तो उसको शक्ति चाहिएगी, इसलिए आहार कर ले। आहार क्यों करना, उसका दूसरा उत्तर क्या दिया कि आपको यदि सेवा करना है किसी की तो आपके पास शक्ति होनी चाहिए, तब आप सेवा कर पाओगे, तो इसलिए आहार करना। आहार क्यों करना, तो बोला कि अपन जैसे जो भी क्रिया कर रहे हैं उसको जयनापूर्वक कर सके,
समिति पूर्वक कर सके, मतलब अपन इरिया समिति, भाषा समिति इनका पालन कर सके, तो इसके लिए हमको आहार करना, मतलब एक तरह से देखभाल करके हम काम कर सके। ये तो शक्ति नहीं है तो देखभाल नहीं पाएंगे तो जीवों की हिंसा करें। इस प्रकार से आहार क्यों करना, यदि आहार क्यों करने का एक उत्तर क्या दिया कि जब भूख ज्यादा लगती है तो धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, तो बार बार पीड़ा सताती है भूख की, मतलब असहता की, तो इसलिए आहार कर लो जिससे कि आपका मन फिर धर्म ध्यान में लग जाए। तो ये आहार करने का कारण दिया। ऐसे आहार क्यों नहीं करना, तो बोलते यदि ब्रह्मचर्य का भंग हो रहा हो तो आहार छोड़ दो, मतलब आहार छोड़ दो मतलब कम कर दो या पूरा कम कर दो, जैसा भी करना है, या गरिष्ठता कम कर दो, पर ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है तो कर दो। ये समाधि मरण करना है, मतलब मरण का समय आ गया है तो आहार छोड़ दो, जिससे आपका मन आहार में भी नहीं जाए और आहार के कारण होने वाली विकृति में भी नहीं जाए। आपको आहार क्यों नहीं करना, तो ज्यादा उपद्रव हो रहा हो आहार में तो भैया अपन आहार छोड़ दो। जैसे भगवान वायु ने क्या किया, अनार्य देश में गए तो उन्होंने जब देखा मेरे ऊपर उपसर्ग ही उपसर्ग हो रहे हैं तो उन्होंने कहा चलो अपन एक काम करो, अपनी शक्ति पूरी अपनी साधना में लगाना है तो ये आहार का विकल्प छोड़ो, तो उन्होंने आहार का त्याग कर दिया। जब उपसर्ग शांत हुए फिर उन्हें आहार दिया, तो 6 महीने का उपवास ही हो गया। जैसे अपन कहें कि जैसे किसी बच्चे को परीक्षा की तैयारी करना है और वो टिफिन सेंटर जाना पड़ता है उसको, अब कल परीक्षा और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो क्या वो गिनता है 15 मिनट जाने के, फिर वहाँ इंतजार करना पड़ता है, आधे घंटे उसमें लग जाता है, फिर आधा घंटा भोजन लेने में, फिर वापस आने में 15 मिनट, तो मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं उधर जाऊंगा तो मैं इधर भूल जाऊंगा, तो मैं क्या करूं, मैं इधर ही अपना एकाग्रता बढ़ाऊं। तो इस प्रकार से क्या होता है, आहार नहीं करने का भी कारण है और आहार करने का भी कारण है। तो बुक में लिखा मिलेगा आपको आहार क्यों करना और आहार क्यों नहीं करना, तो क्लियर है ये। शॉर्ट में कहें तो साधना के लिए आहार करना है, जीवन का विकास करने के लिए आहार करना है, और आहार क्यों नहीं करना, तो जीवन का विकास करने के लिए आहार नहीं करना। दोनों काम किस लिए, जीवन का विकास करने के लिए, न कि सिर्फ स्वाद के लिए या स्वास्थ्य के लिए। दूसरा पॉइंट, अब हमारा आहार कैसा हो, आहार कैसा होना चाहिए। तो जैसे व्यक्ति घर के बजाय होटल में जाता है, घर के बजाय पार्टीज में जाता है, तो ये इसके पीछे कारण क्या है, आहार कैसा हो, तो उसके मन में कुछ बना हुआ है। आहार स्वादिष्ट हो, आहार गर्मा गर्म हो, आहार जो है मतलब ग्रेवी के साथ हो, आहार जो है देखने में अच्छा लगे, ना सुगंध में अच्छा हो, खाने में नरम नरम हो, ऐसे कुछ बने हुए पॉइंट्स। लेकिन फिर यहाँ हमको सोचना पड़ेगा कि ये दृष्टि कौन सी हो गई, स्वाद दृष्टि हो गई, ये शरीर का प्रबंधन नहीं करेगी। तो शरीर का प्रबंधन करने के लिए क्या करना, तो आहार कैसा करना, तो इसका उत्तर आएगा कि 3 प्रकार के आहार होते हैं। आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। आहार 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जनरली राक्षसों का आहार कौन सा रहता है, तामसिक रहता है। राजा महाराजाओं का राजसिक रहता है और सज्जनों का सात्विक आहार रहता है। इन तीनों में अपन डिफरेंस कर सकते हैं क्या, जैसे मांसाहार है, अंडाहार है, ये किस में जाएगा, ये तामसिक आहार में जाएगा। यहाँ तक कि शराब वगैरह भी किस में जाएगी, ये तामसिक। मतलब इसमें दिमाग भ्रष्ट हो जाए, या हमारी मतलब यूँ कहें कि हमारी राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो जाए, हमको सही और गलत का भेद नहीं रह पाए, तो समझिए वो आहार कैसा हो गया हमारा, वो आहार तामसिक हो रहा है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, तो इसलिए अन्न तामसिक रहेगा तो कार्य भी क्या होगा, तामसिक होगा। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि आहार हमारा तामसिक नहीं है। एक मांसाहार करने से कितने रोग होने की संभावना रहती है। कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप लोग तो नहीं खाते और ना खाएंगे कभी जीवन में, लेकिन आपके पोते पोतियों को कई लोग मिसगाइड करते हैं, तो कहते हैं कि देखो इतनी सारी मुर्गियां हैं, यदि हम नहीं खाएंगे तो मुर्गियां कितनी बढ़ जाएगी संसार में, इतने सारे कबूतर हैं,
कितने बढ़ जाएंगे, ऐसे दलील दी जाती है। मुर्गियाँ इतने अंडे देती है, अब अंडे खत्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, इतनी सारी मुर्गियाँ हो जाएगी, ऐसे कई प्रकार के लोग बोलते हैं। और इसीलिए लोग क्या करने लगे, मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये तो खाते ही हैं, पर कॉकरोच खाते हैं, छिपकली खाते हैं, कई चीज़ें खा लेते हैं, है ना। फॉरेन में ये संस्कृति आ रही है, और फॉरेन अपन भी जाना चाहते हैं कई बार। आप में से बहुत कम लोग हैं यहाँ सौगंध लिए होंगे कि फॉरेन नहीं जाना अपने को, और अपने बच्चे प्रायः जाते हैं और जाएंगे आगे भी, तो उनको यही संस्कृति देखने को मिलेगी। तो उनके मन में ये चीज़ जचना चाहिए और जमना चाहिए कि अपने को ये आहार नहीं करना। तो ये कैसे होगा, तो जैसे अपने को कुछ उनकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। तो एक WHO की रिपोर्ट में क्या आया कि एक मांसाहारी या अंडाहारी को 160 प्रकार की बीमारी होने की संभावना बन जाती है। कितने? 160 प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बन जाती है। दूसरी बात, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और यूँ कहें कि सॉल्ट, अनेक प्रकार के सॉल्ट शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसको खनिज बोलते हैं या लवण बोलते हैं। और इसके अलावा टोटल कैलोरी और टोटल शक्ति जो साइंस बताता है, तो ये अंडे में, मांस के अलावा मतलब गाय के मांस में या बकरी के मांस में, इनमें इसकी क्वांटिटी कम रहती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह की। किसकी तुलना में? तो दालों की तुलना में, दूध की तुलना में। तो व्यक्ति जो बोले कि इसमें ताकत रहती है, तो ताकत सिर्फ एक ही चीज़ की रहती है, फैट्स की, चर्बी की। और चर्बी जो है वो आज अपन देख रहे हैं कि हार्ट की अधिकांश प्रॉब्लम जो हो रही है, किसके कारण हो रही है? चर्बी के कारण से। आज तो घी तेल भी कम करना पड़ रहे हैं, तो मांस आदि तो जो है वो तो भयंकर फैट्स हैं। तो इसके देखा जाए तो फैट्स को छोड़ करके बाकी चीज़ें देखी जाए तो ये मांस में या अंडे में सामान्य दालों से भी कम रहती है। और फिर आपको पता है बीमारियां इतने तरह की होने की संभावना रहती है। और यहाँ तक कि शास्त्रों में आता है कि कई प्रकार के कीड़े उनको भुनने के बाद में भी बने रहते हैं। तो ये जानकारी हमको होगी तो हम कभी उनको कह सकते हैं कि देखो ये चीज़ गलत है, मानना नहीं मानना तो उनके हाथ में। ऐसे ही शराब की भी बात करें तो आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने ऐसा बताया कि एक शराब पीने में 16 प्रकार की प्रॉब्लम बताई उन्होंने। जैसे उदाहरण के लिए तो अनेक प्रकार के शरीर के रोग, व्यक्ति का शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, जैसे एक कागज है ऐसे ही है, और इसको अपन इस तरह कर दें, गोटम गोटी कर दें, क्या होगा, वो अपना नेचुरल जो उसका सुंदरता थी वो खत्म हो जाएगी। प्रेस करा हुआ कपड़ा और ऐसे सल में लाया हुआ कपड़ा, तो ऐसे के शरीर भी क्या हो जाता है शराब पीने वाले का लॉन्ग टर्म में, तो शरीर विद्रूप हो जाता है। विद्रूप मतलब अपना रूप खो देता है, विपरीत रूप हो जाता है उसका। ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो होता है, मतलब ब्रेन का सिस्टम, वो भी क्या हो जाता है, वो डल हो जाता है। मेमोरी का क्या होता है, मेमोरी पावर चले जाता है। जो सोचने समझने की या विचारने की शक्ति रहती है वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, कम हो जाती है। टोटल एनर्जी लेवल जो रहता है वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि मन में दूसरों के प्रति सद्भावना खत्म हो जाती है और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अधिकांश शराबी क्या करते हैं, गाली गलौज इसमें उतर जाते हैं। वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं रहती, संगति बिगड़ जाती है, मतलब बुरी संगत लग जाती है और अच्छी संगत खो देता है व्यक्ति। परिवार में भी क्या प्राप्त करता है ना, बदनामी या यूँ कहें कि तिरस्कार ही प्राप्त करता है। और धर्म का भी नाश हो जाता है, पैसे का भी नाश हो जाता है, और इसके अलावा जीवन में जो सुविधाएं वगैरह थी वो जो है खत्म हो जाती है, तो हालत खराब हो जाती है, तो भोग का भी नाश हो जाता है, मतलब भोग उपभोग की वस्तुएं भी चली जाती है, या रहती भी है तो उसका उपभोग नहीं कर पाता। तो ऐसे अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स किसमें होती है, एक शराब पीने में। सिर्फ शराब में नहीं होती, इसको आप लीजिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और भी जो मादक द्रव्य हैं, इन सब के सेवन में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपने को ये तामसिक भोजन या तामसिक चीज़ों का ग्रहण नहीं करना, पहला पॉइंट। करते नहीं अपन, लेकिन क्या है, इसमें भी दो भेद करिए।
जैसे एक उदाहरण के लिए कि मान लीजिए घोड़ा जो है घास खाता है, ठीक है, मान लीजिए कि उसने जिंदगी भर प्याज खाए ही नहीं, जिंदगी भर प्याज खाए ही नहीं मान लीजिए, तो उसको प्याज संबंधी पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा? प्याज के त्यागने के संबंधी पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों बोलो ना, लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इसलिए लग रहा क्योंकि उसने सोच समझ करके त्याग नहीं किया है। तो ऐसे ही आप बोलेंगे हम तो शराब पीते ही नहीं है, हमने तो अंडा कभी खाया ही नहीं, चखा भी नहीं, मांस का तो हम सोच नहीं सकते, लेकिन फिर सोचिए कभी किसी जन्म में हमारे को ऐसा कुल मिल जाए, ऐसी जाति मिल जाए, ऐसा परिवार मिल जाए जहाँ सब लोग खाते हैं, पूरा कुटुंब खाता है, पूरा कबीला खाता है, और उस समय आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अनंत काल में कभी खाया कि नहीं खाया? खाया। तो आगे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हाँ, उस समय आपका विवेक कितना जागृत है। तो इसलिए क्या है, जो चीज़ हमने छोड़ रखी है उसको ऐसा ना माने हमारी छुट्टी हुई है अब तो हम इसको लेंगे ही नहीं, तो क्या मतलब सोचने से। ऐसा नहीं, अपने भावों को ताज़ा रखने के लिए अपने को बार बार इन चीज़ों का रिवाइज करते रहना चाहिए और भावना करनी चाहिए मुझे करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। तो संभावना है कि हम जब उस जाति, उस कुल, उस परिवार में पैदा होंगे तो हम अपने आप को रोक सकेंगे। एक बच्चा मिला था, वो किसी एक फैमिली का था, एक जाति का था, उसके घर में दोनों काम होते थे, ड्रिंक भी होता था और जहाँ ड्रिंक होता है वहाँ मांसाहार तो छूट रहती है, तो दोनों काम होते थे। लेकिन वो लड़का इकलौता पुत्र था, लेकिन उसने जिंदगी में नहीं खाया तो नहीं खाया। तो क्यों नहीं खा पाया वो? कि उसके संस्कार पुराने जन्म के काम आए उसके। तो हमको सोचना ये है कि जो चीज़ छोड़ी हुई है वो हमने देखा देखी छोड़ी है, परंपरा होने छोड़ी है, या हमारे विचार से हमने छोड़ी है। यदि विचार छोड़ेंगे तो ही वो कार्यकारी ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं, अब तामसिक आहार में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे हम शहद की बात करें तो शहद भी कुछ हद तक तामसिक है। शहद कैसा है? तामसिक है। तो इसको महाविगई इसीलिए बोला गया है क्योंकि क्या है वास्तव में, तो मतलब एक विकृत पदार्थ है। विकृति क्यों है? क्योंकि जो हम शहद ले रहे हैं उसमें यूँ कहें कि हजारों या सैकड़ों मधुमक्खियों को निचोड़ करके और उनकी लार वगैरह से बना हुआ शहद हम ले रहे हैं। तो पहली बात तो इसमें इतने सारे जीवों की हिंसा हुई हो और उनका रस भी आया हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ प्योर कैसे हो सकती है? और ये एक्शन कैसा हुआ? तामसिक हुआ कि सात्विक हुआ? मतलब उसका निचोड़ करके उसका रस निकालना, तो कौन सा एक्शन हुआ है? कि कई अंडे ऐसे हैं मधुमक्खी के जो उसमें रह जाते हैं, और जब हम निचोड़ते हैं उसको तो वो चीज़ साथ में आती है और उसी को हम खाएंगे, तो हम तामसिक आहार कर रहे हैं। मतलब ये प्रवृत्ति राक्षसी हो गई, वो राक्षसी प्रवृत्ति है, तो फिर ये आहार भी कौन सा बन गया? तामसिक हो गया। इसलिए इसको भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही मक्खन ऐसे तो देखा है, दूध हम लेते हैं, दही हम लेते हैं, छाछ हम लेते हैं, फिर घी भी हम लेते हैं, मलाई भी हम लेते हैं, लेकिन मक्खन का निषेध किया गया। तो मक्खन का निषेध क्यों किया गया? उसके दो कारण। पहली बात तो, तीन कारण। पहली बात तो मक्खन जैसे ही छाछ के उसको छोड़ देता है तो उसमें तुरंत असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, वो भी बेइंद्रिय जाति की। पहला काम तो ये, तो हिंसा हो गई इसमें यदि हम उसका सेवन करते हैं तो। दूसरी बात क्या है, यदि डॉक्टर्स के आधार पे देखें तो जितना कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जितना घी में नहीं है, उससे अधिक किसमें रहता है? मक्खन में रहता है। ये मतलब प्रूवन है, ये सिद्ध है बात कि मक्खन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है। और तीसरी बात क्या है कि ये चिकना पदार्थ है, चिकने पदार्थ के साथ इसमें तामसिकता की वृत्ति की संभावना रहती है, क्योंकि ये विकार उत्पादक है। जो भी चीज़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैसी कर रही है? विकार को तेजी से बढ़ा रही है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या किया
कि इस चीज़ को छोड़ दिया, दूध का निषेध नहीं किया, यहाँ तक दही का भी निषेध नहीं किया, और मक्खन का घी का भी निषेध नहीं किया। निषेध किया तो किसका किया? मक्खन का। इसलिए अपने को कितना ही राग भी क्यों ना अपने पोते पोती बच्चे बच्चियों से, लेकिन उनको मक्खन खिलाने का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, घर का बना हुआ भी, घर का बताया ना, छाछ के साथ है, खटाई के साथ है तो चल सकता है, पर जैसे ही अलग हुआ तो उसमें जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है। तो इसलिए 4 पदार्थ जो है, मांस, मदिरा, मक्खन और मधु, ये 4 महाविगई को अपने को त्याग करना चाहिए। तामसिक प्रकृति की होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और तामसिक प्रकृति की हो जाती है, जैसे बैंगन। बैंगन को भी क्या माना गया कि एक तो कामोद्दीपक होता है। आयुर्वेद के साथ देखें तो कैसा है ये? कामोद्दीपक, कामना को उत्तेजित करने वाला। दूसरा, ये निद्रा कारक भी है, इससे निद्रा अधिक आती है। तीसरा, इससे बीजों की संख्या अधिक होती है टोप पर, तो जितने भी उतने जीव, जितने भी उतने जीव, तो उनकी भी हिंसा हो रही है। हाँ हाँ, उससे अधिक, मतलब इसमें भी होते हैं। अमरूद को भी कई लोग छोड़ते हैं, अब जितना आपकी शक्ति उतना करना, पर इसको अन्य सब कारणों से मिलाकर के भी इसको छोड़ने का बोला। और चौथा, इसका आकार जो है वो भी कैसा होता है? वो सही आकार नहीं माना जाता, वो भी कामना को उत्तेजित करने वाला आकार है। और जो 5वां, इसमें जो बीज होते हैं वो पचते नहीं है आसानी से, तो पथरी आदि होने की संभावना भी बनती है। यहाँ तक कि सिर्फ जैन शास्त्र में नहीं, अन्य शास्त्रों में भी बैंगन खाने को गलत बताया, और कई जगह तो ऐसा भी कहा पुराणों में कि जो बैंगन खाता है वो मूर्ख होता है। कैसा होता है? मूर्ख होता है। यहाँ तक कि उपमा दे दी उसको। तो अपने को ये फिर तामसिक प्रवृत्ति का होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कामोद्दीपक है। कामोद्दीपक मतलब काम को एक्साइट करने वाला, कामना को, तो इसलिए इसका हमको त्याग करना चाहिए। ऐसी की ऐसी चलित रस, चलित रस मतलब क्या? बासी आदि आहार जो हम करते हैं, ये क्या कहलाता है? चलित रस। मतलब जिसका नेचुरल रूप रस गंध स्पर्श बिगड़ गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? चलित रस। तो ये बिगड़ता क्यों है? कोई भी रूप रस गंध स्पर्श क्यों बिगड़ता है किसी का? तो उसमें वास्तव में फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन हो जाता है मतलब क्या? कि वो सड़ने लगा है, तो सड़ते हुए क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है, और जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है तो फिर उसमें क्या होता है? वो वापस विकार उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे शराब क्यों विकार उत्पन्न करती है? क्योंकि उसमें बहुत सारा फर्मेंटेशन हुआ है, पहले बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए हैं, और इसीलिए वो विकार उत्पादक होता है। तो ये चलित रस भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 कारणों से, एक तो विकार उत्पादक हो सकता है, और दूसरा ये कैसा होता है? स्लो पॉइजन हो सकता है। मतलब फूड पॉइजनिंग होती है ना कई बार, वो भी किस कारण से होती है? तो इन्हीं तरह की चीज़ों से होती है। एक बहन ने एक बार डोसा बनाया होगा और चटनी बच गई, तो उसने कहा चटनी कैसे छोड़ दो, तो उसने 3 दिन तक वो चटनी उठाती रही, थोड़ी थोड़ी उठी, बाकी फ्रिज में रख देती। ऐसे करते करते चौथे दिन आ गया। अब घर वालों ने मना कर दिया, पति ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, तो उसने कहा अब कैसे फेंकूं इसको, तो खुद खा गई। तो पता पड़ा उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, फूड पॉइजनिंग हो गया। ये रियल घटना। वो जब वो हॉस्पिटलाइज किया गया, तो सोचो आप कि वो जितनी चटनी की कॉस्ट नहीं होगी, उससे ज़्यादा कॉस्टिंग कहाँ लग गई उसको हॉस्पिटल में, और भाव बिगड़े, मन बिगड़ा, समय बिगड़ा, ये सब अलग। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे आचार्यों ने हमको एक व्यवस्था दी कि कुछ चीज़ें हमारे को अगले ही दिन नहीं लेना, जैसे पानी का अंश है वो चीज़ें नहीं लेना, जैसे बंगाली मिठाई है ना, या फिर कम तली हुई चीज़ें हैं, खाकरा नहीं, जैसे मान लीजिए कि रोटी है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें, दूध है, ये सब चीज़ें अगले ही दिन नहीं लेना, इनको बासी मान लिया गया। तो इसलिए इनको उस दिन का उस दिन ही उठा लेना, तो बॉडी मैनेजमेंट के लिए भी ठीक रहेगा और जीव हिंसा की अपेक्षा भी ठीक रहेगा। मतलब हमारी दृष्टि इसमें 2 रहेगी। चूँकि हम जैन धर्म के आधार पर चलेंगे तो बॉडी मैनेजमेंट हमको करना है, लेकिन जैसे अपनी बॉडी अपने को प्यारी है,
तो ऐसे दूसरे की बॉडी भी अपने को प्यारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो का फॉर्मूला रहेगा, या दूसरे को मत मारो अपन भी मत मारो, एक संतुलन रखो। तो इस प्रकार से हमको इन प्रकार के तामसिक आहारों से बचना है। कौन कौन से तामसिक आहार हुए? 4 महाविगई हुई, उसके अलावा बैंगन हुआ, चलित रस हुआ, शहद, मक्खन। हाँ वो 4 महाविगई में आ गया। तो ऐसी चीजों को से अपने को बचना, ठीक है। एक जो खमीर करता है घरों में या मतलब हाँ। तो फिर चलित नहीं आएगा। देखा जाए तो है। अब ये फिर वापस 2 तरह के खमीर हो सकते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं उसमें जीवोत्पत्ति होने की संभावना है, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं केमिकल रिएक्शन हुई बस और जीवोत्पत्ति नहीं हुई, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन हुई, मतलब जैविक प्रक्रिया हुई, उसमें जीवोत्पत्ति हुई। तो जो अपन स्वरूप बिगड़ने पर ही तो उसमें हाँ। उत्पत्ति होगी। नहीं, जैसे ये जो रात का भिगोते हैं इसमें तो होती है, और जो इमीडिएट इंस्टेंट वाले हैं तो उसमें अपन मान सकते हैं वो इनो आदि के कारण से या इस प्रकार की चीज़ों के कारण से वो फटाफट केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उसमें काम हो रहा हो। बाकी तो केवल ही गम्य है। लेकिन ऐसे फास्ट फूड्स को तो यूं भी छोड़ना चाहिए अपने को। वो इसी पर हाँ, फास्ट फूड्स को यूं भी छोड़ना चाहिए, पर अब हम जैसे लोगों की डिपेंडेंसी आप जैसे लोगों पर है। यदि आप जैसे लोग सुधार करेंगे तो हम जैसे लोग सुधरेंगे, पर सुधार होना चाहिए, क्योंकि आखिर ये सब चीजें हमारे यहाँ पहले तो नहीं थी। तो उस समय भी हमारा काम चलता था, तो आज भी काम तो चल सकता है। जो चीज पौष्टिक हो, जैसे आगे आएगा, जो चीज पौष्टिक हो उसका ग्रहण करें। फास्ट फूड यूं भी देखा जाए तो मतलब ऐसा ही माना जाता है कई लोगों के द्वारा, अभी वो सिर्फ एक परिकल्पना ही होगी कि जैसे उसमें प्रोडक्शन फास्ट किया जाता है, फटाफट जनरेशन होता है, उसमें खदबद करता है, तो सेम चीज हमारे अंदर बार बार इन चीजों का सेवन करने से होगी। और कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि इनसे कैंसर आदि होने की संभावना ही बढ़ जाती है। अब बाकी तो केवली गम में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें जो नेचुरल फूड नहीं है, फास्ट फूड है, मतलब आप उसको फास्ट बना रहे हो तो उसमें जो आपने प्रक्रिया डाली मतलब उसमें तेजी से बदलने की, तो उसके कारण से वो अंदर क्या इफेक्ट करेगी पता नहीं। तो इसलिए जितना हो सके हमारे को जो नेचुरल चीजें हैं उन चीजों का उपयोग करना चाहिए, और ये गलत चीजों का भी उपयोग से बचना चाहिए और गलत तरीके से बनने वाली चीजों का भी उपयोग रोकना चाहिए। तो मतलब एक निवेदन और, हम लोग आंबिल वगैरह जो भी तप करते हैं मतलब कि स्वाद में विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन आज जहाँ भी जाते हैं जितने भी चौकी वगैरह चल रहे हैं इतनी वैरायटी बनने लग गई है उनमें, एंबिल में, एकासना में, और ये खामन वगैरह सब बनने लगे, तो फिर इसको रोक करेंगे। नहीं, इस पे अब क्या है, सामाजिक रूप से इस पे प्रतिबंध लगाना तो मुश्किल है, व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत। दूसरा क्या है, व्यक्ति लेवल बाय लेवल आगे बढ़ सकता है। तो एक समय रहता है वो आइंबिल कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए बनाए गए इतने सारे वेराइटीज। अब जैसे जैसे वो थोड़ा आइंबिल में आगे बढ़ जाए फिर उसको अपनी वेराइटीज को कम करना चाहिए। ये पर्सनल निर्णय करना पड़ेगा व्यक्ति को, क्योंकि अब कुछ चीजें क्या है कि जो पहले छोड़ने होंगे उसको नहीं छोड़ी व्यक्ति ने, और जो बाद में छोड़ने होंगे उसको पहले छोड़ने का प्रयास किया, तो पता पड़ा कि ये तो छोड़ दिया जो बाद में छोड़ने होंगे, और जो पहले छोड़ने होंगे उसको नहीं छोड़ा, तो भी इम्बैलेंसिंग रह जाएगी। तो उससे ही बचना होगा। तो सामाजिक बदलाव नहीं है। सामाजिक बदलाव इतना घुल मिल गई है संस्कृति की, इतना आसान नहीं। हाँ, क्योंकि उससे आगे आने वाली जनरेशन पर ना जैसे विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या है, जैसे आप बदल सकते हैं, एक उदाहरण के लिए अभी अपना एक ग्रुप है छोटा, ये ग्रुप बदल सकता है, पर अपन सोचे जयपुर के सब लोग को अपना हाँ ऐसे बिल्कुल। इसलिए जितना हो सके हम जैसे वही बात कर रहे हैं कि मतलब जितना हो सके देशी चीजों पर अपन डिपेंड रहें, नेचुरल चीजों पर डिपेंड रहें, और उन्हीं चीजों से हम अपना आहार करें। उसमें स्वाद की पुष्टि भी कम होगी और स्वास्थ्य की रक्षा भी ज्यादा होगी, ये दोनों चीजें होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है राजसिक आहार। तामसिक में और भी चीजें हो सकती है, जैसे मांसाहार बोल तो दिया, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट से बनने वाली बहुत सारी चीजें, तो वो सब चीजें छोड़नी होगी रहेगी, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं एनिमल के किसी ना किसी प्रोडक्ट से बनी। अब आती है राजसिक आहार। राजसिक आहार मतलब क्या, राजा महाराजाओं का आहार। तो राजा महाराजाओं का आहार कैसा होता है, गरिष्ठ होता है ना, मतलब गरिष्ठ होता है। तो गरिष्ठ क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उनको श्रम ज्यादा करना होता है। वास्तव में तो वो कसरत करते, व्यायाम करते,
कई बार मतलब वो अनेक प्रकार से अनेक परिस्थितियों में अपने आप को रखते हैं। कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी युद्ध भूमि पर जा रहे हैं, कभी कहीं, तो उनको श्रम बहुत करना होता है। तो क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, राजा महाराजा हो, इन लोगों को क्या है कि राजसिक आहार करने की आदत होती, लेकिन इनमें पाचन क्षमता भी होती। जैसे आता है चक्रवर्ती का भोजन था, और ब्राह्मण को बोला भैया तुम ये नहीं कर पाओगे, उसने नहीं मैं तो करूंगा, तो फिर क्या हुआ उसका हर्ष, तो वो उसको पचा नहीं पाया। तो सेम चीज है, तो राजसिक आहार किसी व्यक्ति के लिए उचित हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। इसलिए क्या करना, तो राजसिक आहार में प्रतिबंध नहीं है कि नहीं करना, लेकिन राजसिक आहार में सीमा रखना। अब राजसिक आहार की निशानी क्या है, तो 6 विगई युक्त जितना आहार है वो सब क्या है, जितना इतना विगई बढ़ती जा रही है, मतलब समझो राजसिक होती जा रहा है। दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, कढ़ाई, तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं क्या बढ़ा रही है, उसकी कैलोरीज बढ़ा रही है। साइंस की भाषा में कहें तो कैलोरीज बढ़ रही है। अब उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होगी यदि, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करेगी। तो इसलिए उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ, अपने श्रम के आधार पर अपने को एक चिंतन करना कि मुझे कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है या मुझे कितनी शक्ति की आवश्यकता है, और उतना अपने को लेना। यदि कम में काम हो जाए तो अधिक नहीं बढ़ाना। कभी कभी अपन क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं व्यक्ति का, उसको बोलते हैं अरे मतलब बहुत एकदम निस्तेज लग रहा है, बहुत कमजोर लग रहा है, चल घी खा। हम चेहरे के आधार पे घी तेल का निर्णय करते हैं, लेकिन वास्तव में पेट के आधार पे करना है कि लीवर कमजोर होगा तो कैसे काम होएगा, यदि चलेगा फिरेगा नहीं तो कैसे काम होगा। तो ये सब चीज देखना पड़ेगा। पहले एक समय था कि जैनियों का तप प्रसिद्ध था, अब क्या हो गया, अब जैनियों का पढ़ना प्रसिद्ध हो गया। तो ये क्यों हो गया? हाँ, तो ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि तप किया आपने तो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये भी सब बंद करें। कई बार तो ऐसा होता है उपवास किया तो मतलब आपने दाल भी छोड़ दी, दूध भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और जब आपने पारणा किया तो एकदम घीदार किया, अधिकांश ऐसे ही होता है। अब ये संतुलन नहीं है। क्यों संतुलन नहीं है? क्योंकि आपने एक समय तो दाल भी छोड़ दी, जबकि दाल में इतनी हानि नहीं है आपके शरीर के हिसाब से, पर दूसरी तरफ आपने पाड़ने में घी बढ़ा दिया। तो आपने क्या सोचा कि मेरे को कल फिर करना है या मेरे को आगे फिर करना है, तो मैं आज कर लूं। ठीक है, किसी व्यक्ति को हजम हो जाएगा, सबके सिर्फ एक जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि मेरा शरीर जो है वो किस चीज को पचा पाएगा, किस चीज को नहीं पचा पाएगा। तो एक देखा देखी या परंपरा अनुसार नहीं लेना, अपने को चेक करना मेरे शरीर में क्या चीज उचित है। यदि आपने घी तेल आदि ज्यादा लिया और आपको प्रमाद ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको आवश्यकता नहीं थी कहीं ना कहीं। या फिर जैसे मान लो कि आपके अंदर कामना वासना बढ़ रही है, इसका मतलब आपको ब्रह्मचर्य में दोष आ रहा है, इसका मतलब आपको उसकी आवश्यकता कम है। तो ये आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि मेरी आवश्यकता कितनी, और जितनी कम में काम हो जाए अच्छा, काम अच्छा हो और इनटेक कम देना पड़े, डालना कम पड़े और ये मशीन काम अच्छे आए, तो और क्या चाहिए। 1 लीटर में 30 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी भी है और 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी, तो कौन सी खरीदना पसंद करेंगे? क्यों? वो तो 1 ही लीटर लेगी पेट्रोल और 80 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, फिर पेट्रोल भरने का मौका ही नहीं मिलेगा वापस। तो भी अच्छा है, क्यों? माइलेज अच्छा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि यदि एक व्यक्ति कम खा करके सब काम करता है और एक व्यक्ति ज्यादा खा करके भी कम काम कर रहा है, तो कौन अच्छा? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो विगई लेना कि लेना फैसला किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। किसके आधार पर? अपने श्रम विश्राम आदि सबको देख करके। आपको कितनी मेहनत करना पड़े उसको देखो। मतलब एक दिक्कत क्या होती है, जैसे हम अब रसोई में गए तो वहां गरिष्ठ ही बनेगा। अब गरिष्ठ बना तो सही, लेकिन हमने काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करे। तो हमको कंट्रोल हमको ही करना पड़ेगा। वहां दोनों तरह की चीजें मिल रही है, पर हमने कहा रोटी तो घर में खाते हैं, तो या तो पराठा खाओ, पूड़ी खाओ, मिठाई कढ़ाई के बिना तो घर में रहती है, हम यहाँ मिठाई कढ़ाई खाओ, तो वो फिर गड़बड़ है। हमको ये सोचना पड़ेगा मेरी आवश्यकता क्या है। बस आवश्यकता के आधार पर विगई का चयन करना और विगई का निर्णय करना। पर कुल मिलाकर के यदि किसी को बैलेंस जीवन जीना है, एक सामान्य व्यक्ति को, तो ऐसा भी कर सकता है, एक दिन दूध छोड़े, एक दिन दही छोड़े, एक दिन घी छोड़े, एक दिन तेल छोड़े, ऐसे करके 6 दिन में 6 विगई छोड़ सकता है। और आखिरी दिन यदि शक्ति साथ दे तो आइम्बिल करे या उपवास करे,
तो अष्टमी 14 उपवास और बीच के काल में एक विगई रोज त्याग, तो एक संतुलित जीवन उसका हो सकता है। और ये धर्म ने बताया है, मतलब ये मैं तो नहीं बता रहा हूँ, ये धर्म ने बताया अपने को कि 2 चीजें होगी इसमें। एक तो हमारे को जो वृत्ति परिसंख्यान वगैरह तप है वो भी होगा, क्योंकि उसमें वेराइटीज कम करेंगे हम, और रस परित्याग भी होगा, क्योंकि विगई में सब में रस जुड़ा हुआ है, स्वाद जुड़ा हुआ है, वो भी कम होगा। और साथ में क्या होगा कि जो अष्टमी 14 उपवास आदि करेंगे या उणोदरी करेंगे, एकादशी वगैरह करेंगे, आइंबिल करेंगे, तो इससे हमारा उणोदरी तप भी होगा। तो इस प्रकार से हमारे को एक संतुलन बिठाना पड़ेगा। पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई चीज कितनी लेना, उसके लिए एक थर्मामीटर हमारे पास है कि पहली बात तो कितनी चीज पचती है अंदर, ये नहीं पच रही है या बहुत देर से पच रही है, इसका मतलब हमने ज्यादा लिया, आवश्यकता उतनी नहीं थी, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। अब राष्ट्रीय आहार इस प्रकार का हुआ, तो जितना डिलीशियस एकदम स्वादिष्ट ग्रेवी वाला और ये सब चीजें रहती है, रसदार चाशनीदार ये सब चीजें रहती है, ये हमको सोचना पड़ेगा कितनी लेनी। ठीक है, अब आती है बात, अब बचा कौन सा आहार हमारे पास, सात्विक आहार, वो लेना कि नहीं लेना? तो वो लेना, और वो क्यों लेना उसका पहले निर्णय कर लिया अपन ना, क्यों लेना, साधना के लिए लेना, तो साधना के लिए अनुकूल हो वो उतना आहार लेना। तो सात्विक आहार किसे बोलेंगे? तो सात्विक आहार वह होगा जो पौष्टिक हो। कैसा हो? पौष्टिक हो। पौष्टिक हो मतलब उसमें पोषक तत्व हो, उसमें पोषक तत्व हो, शरीर के लिए पोषक तत्व हो। जैसे मान लो बर्फ के गोले खाए किसी ने, तो बर्फ के गोले खाए तो उसमें क्या है, पौष्टिकता है या नहीं? उसमें पौष्टिक है। मुरमुरे खाए, मुरमुरे क्या बोलते हैं आप? हाँ, परमल या क्या बोलते हैं? हाँ, जो ही बोले, तो उसमें देखा जाए पौष्टिकता बिल्कुल खत्म जैसी हो गई। यहाँ तक कि पोहे वगैरह खाते हैं अपन, तो जितना ज्यादा प्रोसेस करके खा रहे हैं उतनी पौष्टिकता क्या होती जा रही है, कम होती है। एक व्यक्ति चावल खा रहा है, एक व्यक्ति पोहे खा रहा है, एक पोहे को भी तल करके खा रहा है, तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे क्या होते जा रहा है, पौष्टिकता कम होती है। फिर जैसे दूसरा पॉइंट है कि आहार कैसा हो, पौष्टिक हो, और सेकंड हिताहार हो। हिताहार मतलब हित आहार हो, हितकारी आहार हो। हितकारी हो मतलब क्या हो, शरीर का हित करे। तो जैसे कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, ये सब क्या हो गया, ये हितकारी नहीं, ये तो उल्टा क्या हो गए, अहितकारी हो। मतलब जैसे कई बार अपन सुनते हैं कि इसको कैंसर हो गया, क्यों? जैसे एक बहन मिली, आप बोलेंगे बहनें तो नहीं खाती है सब चीजें, पर एक बहन मिली, लगभग 60-65 साल की उम्र थी, और वो मिले जब, तो वो फेमस थी ऐसे तो घर परिवार में, तो किसी ने बताया, तो महाराज साहब ने बहुत समझाया उनको कि आप ये तंबाकू को छोड़ दीजिए, तो वो नहीं छोड़ पाए। अब नहीं छोड़ पाए तो उनको बहुत बोला, बोले मैं छोड़ नहीं सकती, मेरे को ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे ये दिक्कत आती, वो दिक्कत, आदत पड़ गई, सब हो गया। वो चौमासा पूरा हो गया, अगला चौमासा इंदौर में चल रहा था, तो इंदौर में वो बहन आई दर्शन करने के लिए, तो घर वाले भी साथ में थे। तो आप क्या विश्वास कर सकते हो कि उस बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और कैंसर भी कहाँ का, जीवान का, और जीवान का कैंसर डिटेक्ट होने पर उसकी आधी से ज्यादा जीवान काटना पड़े, ऑपरेशन करें। अब जीवान कट गई तो न तो स्वाद ले सकती है और न बोल सकती है, एक साथ 2 चीजों पर प्रतिबंध लग गया। तो इसका कारण कौन बना, अहितहार। मतलब हम जिसको हितकारी मान रहे थे कि मुझे अच्छा लगता है, मेरा इससे पाचन अच्छा हो जाता है, मेरा मस्तिष्क अच्छा काम करता है, वो तो अहितकारी था वास्तव में। तो ऐसे हम भी करते रहते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, हितहार हम भी हमेशा करते हैं ऐसा नहीं है। जब स्वाद की इच्छा हो जाती है तो फिर स्वास्थ्य की इच्छा खत्म हो जाती है, तो स्वाद जिसका अच्छा हो वो खा लो। अब व्यक्ति को बोले घर का खाना कि होटल का खाना, तो होटल का खाना। जैसे मान लीजिए रिसेप्शन है कहीं पर, कैटर बनाएगा, अब आपसे कहा जाए कि सपरिवार निमंत्रण है, तो ऐसा करो आप घर में ही बना लो और शाम को लिफाफा देके आ जाना, तो मान जाओगे आप?
क्योंकि बना कैसे हो, अपने एक नियम था पहले कि मतलब अभी भी नियम है कि 100 लोगों से अधिक की जहाँ पर भोजन बने तो ऐसी जगह व्रती को अपना आहार नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसमें चयना वगैरह का पालन बराबर होता नहीं। कहीं कहीं का अपवाद बताया उसमें, लेकिन अधिकांश जगह सामान्यतया जहाँ 100 से अधिक का भोजन बने, सामूहिक भोजन बने, वह नहीं लेना। तो सोचिए कि मतलब जब हम मैरिज पार्टी में जा रहे हैं तो हमको चौके का काम करना आता है, पर हमको मालूम है रोज करते हैं अपन, लेकिन आज हाथ पांव हमारे काम नहीं करते, पाँव भी दुखता है, हाथ भी दुखता है। क्यों? क्योंकि हमारे को क्या लग रहा है कि बनाना पड़ेगा, लेकिन उस चक्कर में हम कौन सा आहार कर रहे हैं हम भूल जाते हैं। तो अहित आहार। होटल में अधिकांशतया सब्जी कब खरीदी जाती है? शाम को, रात में। क्यों? सस्ती मिलती। सस्ती क्यों मिलती है? बची कुची रहती है। तो बची कुची रहती है तो दागीली रहती है। तो दागीली चीजें लाला करके क्या करते हैं, उसको अच्छा रूप दे करके, अच्छा स्वाद दे करके, अच्छा बघार लगा करके उसको दे देते हैं। और अपन जैसे लोग क्या करते हैं, उसको मजे में खाते हैं। तो ये सब हम अहित आहार कर रहे हैं कि हित आहार कर रहे हैं? अहित आहार, ये ध्यान। फिर तीसरा ज्ञात आहार। ज्ञात आहार, ज्ञात आहार मतलब जो जाना हुआ है वही आहार करना। सात्विक आहार किसे बोलेंगे? जो जाना हुआ है वो आहार करना। अब अक्सर जैसे अपन सफर में हैं, सफर में अपन ने क्या करा, या पेप्सी का एक वो ले लो, स्ट्रॉ लगाओ उसमें और स्ट्रॉ से पी लो उसको, पेप्सी को, पेप्सी या जो भी फ्रूटी वगैरह जो चीज़ें आती, पी लिया हमने। अब हमको पता है उसमें अंदर क्या था। आप बोले पैक्ड है पूरा, तो पैक्ड है तो गारंटी उसमें जीव नहीं है। फ्रूटी है, पेप्सी है, जो भी चीज़ें हैं, और पैक्ड है, और मतलब किसमें उस पैकेट में है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं वो पैकेट, अंदर उसमें कागज का पैकेट है, अंदर उसमें वो लिक्विड है। तो वो लिक्विड अपन स्ट्रॉ लगाया, पाइप लगाया और पी लिया। अब बताइए उसमें मतलब कंफर्म है कि वो शुद्धि है? हो सकता है 15 दिन की उसकी एक्सपायरी है मान लीजिए कंपनी के हिसाब से भी, और वो 2 महीने पुरानी है मान लीजिए, उसमें कुछ भी हो सकता है। एक बार दिखाया था किसी व्यक्ति ने, उसकी कटिंग करके और उसमें पहले पिया उसने, और बाद में बताया कि देखो इसको कटिंग करके अब इसमें देखते हैं अंदर क्या है। उसमें इतना बड़ा जीव था, इतना बड़ा, मोटा ताजा अच्छा। अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो उसमें जन्म कैसे हो गया उसका, और वो पला बड़ा किसके बल पर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वायु मिल रही होगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिससे उसका जीवन चला। तो इस पर दिखाया निकाल करके, देखो ये जीव इसमें से निकला है। तो आप सोचिए ऐसी तो कई चीज़ें बाजार में मिल रही। तो ये ज्ञात आहार हुआ कि अज्ञात आहार हुआ? अज्ञात आहार। तो वंगचूल की कथा तो अपने को सबको पता है, लेकिन वंगचूल की कथा से हमने क्या सीखा? ये अनजानी चीज़ नहीं खाना, पर फिर भी खा रहे हैं, ये हमारी गलती है। इस समझदार व्यक्ति क्या करता है, घर का ही खाऊंगा, या घर का जहाँ बना होगा वहीं का खाऊंगा, बाकी बाजार का नहीं खाऊंगा। ऐसे ही और आता है सात्विक आहार जिसको करना है वो असंयोजित आहार करता है। असंयोजित आहार मतलब क्या? हाँ, 2 चीज़ें मिला करके नहीं खाता। 2 चीज़ें मिला करके खाना मतलब क्या? जैसे रोटी और सब्जी, दाल और चावल, या और भी चीज़। तो ये मिला करके खाना, ये भी क्या पैदा करता है? ये मिलाकर खाना साथ, मतलब व्रतियों का नियम होता है, पर व्रतियों का ही नियम नहीं है, चाहे तो कोई पालन करे। पर इसके पीछे कारण क्या है कि जो व्यक्ति मिलाकर खाएगा वो आसक्ति का पोषण करेगा कि आसक्ति का शोषण करेगा? पोषण करेगा। और पोषण करेगा खाते समय, तो मन कैसा बनेगा? आसक्त बनेगा। और आसक्ति वाले मन में क्या पैदा होगा? विकार आदि पैदा होंगे। तो इसलिए ज्ञानियों ने क्या व्यवस्था दी कि आप संयोजन मत करो, मतलब मिला करके मत करो, जिससे आपको उसका स्वाद का राग ही नहीं, और स्वाद का राग नहीं होगा तो आपका मन जो है वो निर्विकार रहेगा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं अपन। और फिर अति आहार भी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जब मिला के नहीं खाना है तो। फिर अगला आता है अहिंसक आहार। सात्विक आहार मतलब क्या? अहिंसक आहार मतलब अपन ने देखा ना कि जिन चीज़ों में जीवोत्पत्ति होती है वो तामसिक होते जाते हैं, फर्मेंटेशन आदि वाले। तो हमारा आहार कैसा हो? अहिंसक हो, जितना अधिक से अधिक अहिंसक हो सके। जैसे 22 प्रकार के अभक्ष बताए, कुछ तो अपने चर्चा कर ली, पर 22 प्रकार के अभक्ष रहित आहार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 22 प्रकार की चीज़ें क्या हो जाती है? हिंसक हो जाती है।
तो हिंसक आहार को नहीं करना। फिर एक आता है सात्विक आहार की पहचान क्या? सुपथ्य आहार। सुपथ्य मतलब हाँ, जैसा आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब जैसा आपको बताया गया है डॉक्टर के द्वारा या अनुभवी लोगों के द्वारा। जैसे एक उदाहरण आता है उत्तरायण सूत्र में कि एक राजा को वैद्य ने बोला था कि आप जो है वो आम मत खाना। तो एक बार वो मंत्री के साथ गया और घोड़े पर सवार होकर गया और आम के वन में ही पहुंच गया। अब उसको जगह जगह क्या दिखने लगे? आम दिखने लगे। तो वैद्य ने कहा था आम मत खाना कतई, लेकिन उसने कहा थोड़ा सा खाऊंगा तो क्या अंतर पड़ेगा। क्या किया? आम खा लिया और अब थोड़ा तो होता नहीं है कोई चीज़, जब अच्छी लगती तो और ज़्यादा खाने में आती है। तो वो उसी दिन मर गया। तो उत्तरायण सूत्र में यही बोला कि देखो एक रस की पूर्ति करने के चक्कर में उसको अपनी जान गंवाना पड़े। तो ये ध्यान रखना है अपनी को कि जैसा पथ्य है वैसे ही हमको आहार करना है। जैसा पथ्य, जैसे दो तरह के डॉक्टर्स हैं, एक तो शरीर के डॉक्टर और एक आत्मा के डॉक्टर। तो ये चातुर्मास में इसका त्याग रहे, इसको नहीं खाना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, ऐसा ऐसा। तो ये किसके डॉक्टर ने बताया? ये आचार्यों ने बताया, मतलब एक तरह से आत्मा के डॉक्टर्स ने बताया और एक हमको शरीर के डॉक्टर्स बताते हैं। तो दोनों का ध्यान रखते हुए हमारे को अपना आहार कैसा करना जो सुपथ्य हो, मतलब सुपाच्य हो। ऐसे मौसम अनुकूल आहार करना। कैसा आहार करना? मौसम अनुकूल, ऋतु अनुकूल। मतलब आज कोल्ड स्टोरेज का मिलता जरूर है, अपन खाते भी हैं, महंगा भी मिलता है और खाते भी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये आहार करने योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात तो जिस ऋतु की जो चीज़ होती है तो उसी में वो अच्छी पचती है। आम गर्मी में क्यों आता है? आम गर्मी में क्यों आता है? ठंड में क्यों नहीं आता? क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना कब निकलता है? गर्मी में। पसीने के साथ क्या कम हो जाता है? शुगर लेवल कम हो जाता है। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने की प्रकृति ने क्या दे दिया? आम, तरबूज, ऐसी चीज़ें दे दी। तो ये हमको उस ऋतु में ही अनुकूल रहेगा शरीर के लिए। अब हम ठंड में लेंगे तो ये प्रतिकूल बनेगा। इसलिए आधे में छोड़ तो देता है व्यक्ति, लेकिन फिर क्या करता है? या तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद शुरू कर देता है, या फिर कभी कभी पर्यूषण के बाद शुरू कर देता है, और या फिर कुछ दिन रुक करके चातुर्मास में शुरू कर देता है। तो ये सब गलत तरीके हैं। वास्तव में हमको आम छोड़ना है तो कब तक छोड़ना? अब अगली ऋतु तक छोड़ना है। ये ऋतु हो गई, अब अगली ऋतु तक छोड़ना, आधा लगने के बाद और बाद में कम से कम होली के बाद, तो बराबर होगा। ऐसी हर चीज़ में। कई बार आइसक्रीम खाते हैं ठंड में भी, तो ये क्या हो गया? ऋतु अनुकूल नहीं है। फिर एक अंतिम आता है संतुलित आहार। आहार कैसा हो हमारा? संतुलित हो। संतुलित हो मतलब क्या? बैलेंस डाइट हो। तो बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस मतलब क्या? हाँ, मतलब जैसे कोई चीज़ ज़्यादा खा रही है तो ज़्यादा खा लो, और कोई चीज़ कम खा रही है तो कम खा लो, ऐसा नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि दाल की जितनी आवश्यकता दाल दो शरीर में, और रोटी की जितनी आवश्यकता रोटी दो। आज रोटी नहीं बनी, आज बाटी बन गई, तो आज ज़्यादा खा लिया और सब्जी छोड़ दी, तो ये उचित नहीं है। मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जो साइंस की भाषा में और अपनी भाषा में कहें तो जो चीज़ें आवश्यक है शरीर के लिए, तो उसको क्या करो? उचित मात्रा में डाल दो। ऐसा मानो कि पेट्रोल टंकी भरवा रहे हैं अपन गाड़ी की, तो उसमें अपने को स्मेल नहीं देखना, टेस्ट नहीं देखना पेट्रोल का, अपने क्या करना? अपना टैंक भरना है, तो अपना काम बराबर होगा। तो इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखना। तो हमारा आहार कैसा करना, इसका विवेक डेवलप होगा हमारा। कुल मिला के सार क्या है? तामसिक आहार नहीं करना, राजसिक आहार भी सीमित करना, जितनी निगई की आवश्यकता उतनी लगाना, और अधिकांश जोर किस पे देना? सात्विक आहार पर। पहला पॉइंट तो ये। और क्यों करना? तो हमें स्वाद के लिए नहीं करना, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं करना, अकेले साधना के लिए करना। ठीक है। ओम शांति।